कि सैंपल पेपर्स में आए हुए मार्क्स की जीरो वैल्यू है। ठीक है, ऑल दैट मैटर्स कि हमारे टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। चीज आसान होगी अगर तुम उसके लिए तैयार हो। हाँ जी भैया, सैंपल पेपर्स करने का थोड़ा टाइम आ चुका है, तो भैया हमें ना बस फटाफट से ये बता दो कि सैंपल पेपर करने कैसे, क्योंकि देखो कर तो बच्चे सब लेंगे बट कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें, हाँ जो मेरे चैनल को देख रहे हो, तुम्हें उन बाकी बच्चों से अलग बनाएगा कि यार एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, कुछ गलतियां जो हमें नहीं करनी, और होम प्रैक्टिस के टाइम भी हम कैसे इसमें से मैक्सिमम एफिशिएंट रिजल्ट्स निकाल पाएं। तो ये वीडियो मैंने बनाई है, इससे पहले मैंने एक 3 स्टेप चेकलिस्ट बनाई है। जब तुम्हारे इन 3 स्टेप चेकलिस्ट में तीनों पॉइंट्स टिक 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 हो जाएंगे तो भैया मतलब सिंपल सी बात है ना कि 40 आउट ऑफ 40 तुम्हारे आ ही जाएंगे। काफी इजी है, काफी सॉर्टेड सीन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे, चलो देखते हैं। तो भाई इस चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है डिफरेंस इन अप्रोचेस। किसकी अप्रोच में डिफरेंस भैया? एक क्वेश्चन बैंक वर्सेस अ सैंपल क्वेश्चन पेपर। इन दोनों में मेजर सा फर्क क्या है? क्वेश्चन बैंक तुम्हें एक चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चंस देगा अटेम्प्ट करने को एट वंस, कि हाँ भाई चैप्टर नंबर 1 इसके ये लो क्वेश्चंस, बहुत बल्क में क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 इसके ये लो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन सैंपल पेपर तुम्हें सभी चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चन देगा कि इस मोमेंट तुम इस चैप्टर के क्वेश्चन से डील कर रहे हो और जस्ट अगले मोमेंट अगले क्वेश्चन में तुम अगले चैप्टर के क्वेश्चन डील कर रहे हो। तुम्हें लगता होगा ये छोटी बात है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम ये करते हैं कि सारे चैप्टर की प्रॉब्लम्स को एक साथ डील करना, तो माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मानो या ना मानो लेकिन ये होता है और तुम्हें भी रियलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में बस क्वेश्चंस होंगे, दैट्स ऑल। ये रहा चैप्टर, ये रहे क्वेश्चंस, ये लो करो। बहुत क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग पब्लिशर्स के अलग अलग बहुत मिल जाएंगे। बट सैंपल क्वेश्चन पेपर की जब बात आती है तो दैट विल बी टोटली कंप्राइज्ड एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर, कि हाँ भाई क्वेश्चंस किस पैटर्न से आने हैं, किस लेवल के आने हैं, किस चैप्टर को कितनी वेटेज देनी है, किस तरह से एमसीक्यूज आने हैं, सब कुछ को ध्यान में रख के वो बनाए जाएंगे। एंड इफ यू वांट कि हाँ भैया कौन सा सैंपल पेपर लें, कौन से प्राइवेट राइटर का बेस्ट है, तो वैसे तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ऊपर आई कार्ड आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, जाके देख सकते हो। बट इफ यू वांट कि वो 10 मिनट की वीडियो का 1 वर्ड आंसर हो, तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी ओसवाल बुक्स। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ी, मैंने वहाँ डिटेल में बताया भी है। तुम्हारे टीचर जो भी रेकमेंड करे तुम ले सकते हो। बट हाँ, अगर तुम्हें 1 वर्ड आंसर चाहिए मेरी पर्सनल प्रेफरेंस के साथ, तो ओसवाल बुक्स जहाँ से खरीदना चाहो खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है इफ यू वांट टू। मूविंग अहेड कि हाँ भैया बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक में। अब ये यहाँ बताने का क्या पर्पस है? हम यहाँ पूछने आए कि सैंपल पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आप हमें ये क्यों बता रहे हो क्वेश्चन बैंक्स क्या होते हैं, कैसे करने हैं? ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन बैंक वाली स्टेज से गुजरना होगा और इस स्टेज से गो थ्रू होके ही तुम सैंपल पेपर तक पहुंचोगे। लाइक बेसिक सिनेरियो क्या चलता है, सबसे पहले तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट से मेरा मतलब है कि तुम्हारी हर चैप्टर में इनफ कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग है, रैंकिंग है, मतलब जो सेल्फ रैंकिंग होती है। अगर तुम्हें नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूं तो ये आ रही वीडियो जाके देख लो। मतलब तुम उस चैप्टर में इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ तुमने स्कूल क्लास ट्यूशन जहां भी पढ़ना था, यूट्यूब से पढ़ना था पढ़ लिया, तुमने बेसिक सी रिवीजन भी कर ली, तुमने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, और अगर तुम आज टेस्ट देने बैठते हो तो तुम उस चैप्टर में 10 में से 7-8 नंबर स्कोर कर सकते हो। देन दैट चैप्टर इज 3 आउट ऑफ 5 फॉर यू। ठीक है, तो इतने लेवल तक तो मिनिमम तुम्हारे सारे चैप्टर पहुंच चुके हैं। तो वहां बात आती है ना क्वेश्चन बैंक्स की, कि जब तुम्हारे चैप्टर्स इस लेवल तक नहीं पहुंचे, यू नीड सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ताकि तुम्हें उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। सबसे मेजर चीज है कॉन्फिडेंस, कि यार मुझे इस चैप्टर में जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे आता है या नहीं आता, तो आगे की बात तो बनती ही नहीं है। तुम्हें पहले पहचानना होगा कि यार मेरा कॉन्फिडेंस बना भी है या नहीं। तो उसके लिए बात आती है क्वेश्चन बैंक्स की। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक्स भी कौन से क्या, वो भी उस वीडियो में जिक्र है, मैं बताऊंगा नहीं, बार बार जाके देख लेना। अब बात है कि जब तुमने क्वेश्चन बैंक्स कर लिए, तुम्हारे सारे चैप्टर्स मिनिमम 3 आउट ऑफ 5 पे हैं, और तुम्हारे कम से कम, ज्यादा नहीं बोल रहा, 20 to 25% चैप्टर्स 4 आउट ऑफ 5 पे हैं। 4 आउट ऑफ 5 क्या है भैया? उससे भी एक स्टेप आगे, कि तुमने उस चैप्टर में सब कर लिया, सब, तुम्हारी फुल तैयारी। अब फिर 5 आउट ऑफ 5 क्या होता है? 5 आउट ऑफ 5 एक्सेप्शनली वेल, कि तुम अपने टीचर को भी पढ़ा सकते हो, इतना बढ़िया आता है। 4 आउट ऑफ 5 इज वेरी ग्रेट और 5 आउट ऑफ 5 इज एक्सेप्शनल। जब तुम्हारे 20-25% चैप्टर 4 आउट ऑफ 5 पे और बाकी सब 3 आउट ऑफ 5 पे, देन यू कैन मूव टू सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर को कब करना है हमें समझ आ गया। ठीक है, अब इस पे आने के बाद कैसे करना है का सबसे मेजर सवाल, पहले तो मैं तुम्हें पैटर्न बताता हूं, तुम्हें मिलेगा क्या। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तुम्हें मिलेगा 40 से 50 एमसीक्यूज डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में 30-35 भी हो सकते हैं। अगर तुम साइंस के सब्जेक्ट के हो तो वहां आई गेस 35 होते हैं। हाँ, 35 टर्म 1 में, 35 मार्क्स का, और 35 मार्क्स का टर्म 2 में। ये मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, एमसीक्यू 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, मुझे एक्जैक्टली साइंस के पेपर्स का पता नहीं है।
और 90 मिनट्स का तुम्हें टाइम मिलेगा और एक OMR शीट मिलेगी, ठीक है। जो भी तुम्हारा पेपर होगा वो कोई मैनुअल बंदा नहीं चेक करेगा, वो मशीन चेक करेगी। एक OMR शीट होगी, तुम्हें उस पर भरना होगा। अब जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि OMR शीट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें इस चीज़ की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाउ टू फिल OMR शीट। तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम सारी प्रैक्टिस OMR शीट्स पे करो, ठीक है। दो तरह की सैंपल पेपर अटेम्प्टिंग होती है, एक होती है रफ, एक होती है फेयर, ठीक है। अब तुम अगर पूछते हो भैया हमें कितने कितने सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने हैं, उस पर हम बाद में आएंगे, बट एटलीस्ट तुम्हें 7 से 8 सैंपल पेपर्स फेयर में अटेम्प्ट करने हैं। फेयर में अटेम्प्ट करने का मतलब है एक तो कि जब मैं सैंपल पेपर की बुक लेके बैठ गया, मैंने अपने ऊपर 90 मिनट्स का टाइमर लगा लिया, मैं जो MCQ देख रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, अपनी कॉपी में बस 1 से 50 की काउंटिंग डाली और मैं ABC जो भी है लिख रहा हूँ। फिर एंड में जब मेरा सैंपल पेपर खत्म हो गया तो मैंने उसकी चेक करा कि हाँ मेरे कितने सही थे कितने गलत थे, वो हो गया बेसिक तरीका, और उसको मैं काउंट कर रहा हूँ रफ में। तो मैं रफ में जितने सैंपल पेपर करने करो वो कम है, मैं रियली बोल रहा हूँ, जितने करोगे वो कम है। बताऊंगा कैसे क्या। और फिर की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने बोला 7 से 8, इसका मतलब है कि तुम रियल में बैठ के टेबल चेयर पे बैठ के, सबसे पहली बात फेयर वाले टेबल चेयर पे बैठ के प्रॉपर टाइम लगा के, पानी की बॉटल लेके, कमरे में कोई इंटरप्ट ना करे, फोन तुम्हारा तुमसे दूर पड़ा हो, वो प्रॉपर एग्जाम वाला माहौल हो, एंड तुम OMR शीट पे भरो। सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल नेम भरने से लेके रोल नंबर से लेके OMR शीट पे भरो और उसके बाद चेक करो एंड प्रेफर करो कि फेयर वाले में तुम 90 मिनट्स की जगह खुद को 80 मिनट्स का टाइम दो, ठीक है। टाइम वाली बात पे हम थोड़ा बाद में आते हैं। अभी हम इस चेकलिस्ट के सेकंड पॉइंट पे हैं कि हाँ भाई हमें सैंपल पेपर करने वाली औकात पे जब आ गए तो किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। तो जब हम सेकंड पॉइंट पे हैं, हमें सैंपल पेपर्स करने हैं, रफ में जितने मर्जी करो, फेयर में 7 से 8 कम से कम करो, 80 मिनट्स का टाइम दो, OMR शीट पे करो, टेबल चेयर पे बैठ के करो। हाँ जी भैया, सब कुछ ध्यान रख लिया, पर एक ना क्रक्स मिसिंग है। क्रक्स से है कि तुम्हें सैंपल पेपर करने का पर्पस क्या है। लेट्स कम टू पर्पस। देखो, मैं एक पहला छोटा सवाल पूछता हूँ कि अगर तुम आज सैंपल पेपर में किसी में फेल हो जाते हो और तुम्हारे बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 आते हैं, तो ना तुम्हें याद रहेगा ना तुम्हारे टीचर, क्योंकि तुम फेल हुए थे। और अगर तुम्हारे आज किसी सैंपल पेपर में 40 आउट ऑफ 40 आते हैं और तुम बोर्ड्स में फेल हो जाते हो, तो ना तुम्हें याद रहेगा ना तुम्हारे टीचर को कि तुम्हारे 40 आउट ऑफ 40 आए थे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सैंपल पेपर्स में आए हुए मार्क्स की 0 वैल्यू है, ठीक है। ऑल दैट मैटर्स कि हमारे टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्या बोला? तैयारी कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट फाइनल एग्जाम। तो इसका पर्पस क्या निकलता है भैया? इसका पर्पस बस ये निकलता है कि अपनी गलतियां पहचानो एंड ट्राई नॉट टू रिपीट दैट गलतियां, ठीक है। गलतियां रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। ये तो पता था। इसमें आपने नया क्या बता दिया? नया मैंने ये बताया कि जब भी तुम सैंपल पेपर करने बैठो, सबसे पहली बात तो सबसे मेजर गलती जो बच्चे करते हैं कि हाँ एक MCQ क्या देख लिया, एक किया देख लिया, ऐसे नहीं करना, कभी नहीं करना। वो काम तुम्हारा क्वेश्चन बैंक तक था, ठीक है, चलता था, क्वेश्चन बैंक ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सैंपल पेपर ऐसे नहीं होंगे। सैंपल पेपर तुम पूरा बैठ के करोगे, उसके बाद चेक करोगे, ठीक है। और टाइम की बाउंडेशन अभी मत रखना। अभी जब तुम फर्स्ट टाइम सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे तुम्हें 2 घंटे लगे, करो। हमारी पहली प्रेफरेंस है कि क्वेश्चन सही हो जाए, एक फ्लो में बैठ जाए, हमें उस चीज़ की आदत लग जाए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारा सीन, हमारा सारा काम एक टाइम फ्रेम में सेट हो। वो बात की प्रेफरेंस है। अभी के लिए ये सोच के चलो कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चंस करने हैं, सही करने हैं, ठीक है। जब तुमने वो सब कर लिया, तुम्हें देख लिया, तुम्हारा पर्पस क्या है कि गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। तुमने पूरा पेपर किया ना, जब भी तुम जिस भी बुक से अच्छी बुक से पढ़ रहे हो, वहाँ MCQs होंगे, उसमें MCQs के रीजन होंगे कि हाँ भाई इस MCQ में हमने C पार्ट को सही बोला है तो इसलिए सही बोला है। अब तो क्या होता है भैया कि C सही है और B और D भी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, तो दैट ऑल कम्स टू योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, बट बात अभी के लिए है कि दैट कम्स टू योर कॉन्सेप्ट्स। तुम कॉन्सेप्ट्स को कितनी डीपली जाके पढ़ते हो। अगर C सही है तो नो कि C क्यों सही है। अगर तुम्हारे MCQ सही भी हैं तो प्लीज़ उनका रीज़न पढ़ना कि यार ये सही क्यों सही है और ये गलत क्यों गलत है। और जो गलत है उसको पहले तो मार्क करो बुक में, ताकि एग्जाम डेज में दोबारा पढ़ पाओ और उस गलत चीज़ को अपने माइंड में इतने अच्छे से छपवा लो, इतने अच्छे से कि तुम दोबारा वो या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई गलती ना करो। सैंपल पेपर करने का इकलौता मकसद यही है कि हमारे बोर्ड्स अच्छे जाएं, दैट्स ऑल। और तुम सैंपल पेपर में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस फेस करोगे। अगर तुम्हारे पहले सैंपल पेपर की प्रैक्टिस में 40 में से 40 आ रहे हैं, तो या तो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, शुरू से पढ़ रहे हो, या तुमने बुक गलत उठा रखी है। एज सॉर्टेड। पहले पेपर में 40 आउट ऑफ 40 नहीं आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होगा, आएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनिशियली नहीं आएंगे। ये बात तुमने ध्यान में रख ली। और हमें हर छोटी छोटी गलती को नोट करना है, समझना है, ध्यान में रखना है, ताकि वो बाद में रिपीट ना हो। इकलौता पर्पस सैंपल पेपर का यही है, ठीक है। तुम समझ चुके हो। हाँ जी भैया, ये सब भी सॉर्टेड है। अब टाइम फ्रेम वाली बात जो हमारी चेकलिस्ट का तीसरा पॉइंट है, मैं वो तुम्हें बता चुका हूँ कि हाँ हमारी पहली प्रेफरेंस क्या है,
क्वेश्चंस सही हों और एक फ्लो में जाएं कि मेरे को एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे स्विच होने में कोई दिक्कत ना आए। बिजनेस जैसे चैप्टर में जब मैं केस स्टडी कर रहा हूं तो मैं किसी केस स्टडी को किसी दूसरे चैप्टर की सेंस में ना समझ बैठूं, जबकि क्वेश्चन ने वो मांगा ही नहीं। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तुम पूरे सिलेबस में से उसे पहचान पाओ और सही तरीके से, सही अप्रोच से, सही माइंडसेट से सॉल्व कर पाओ। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद बात आती है टाइम की। हाँ जी भैया, सब कुछ कर लिया, हमारे सैंपल पेपर फ्लो में चल रहे हैं, तो हमारे सैंपल पेपर टाइम पे भी होने चाहिए। ठीक है, टाइम पे होने चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है फेयर वाली। मैंने तुम्हें बताया कि सैंपल पेपर्स फेयर में भी करेंगे हम, एटलीस्ट 7 to 8 तो करेंगे। फेयर में OMR शीट भरेंगे, चेक करेंगे, खुद को मार्क्स देंगे, वो सारी OMR शीट्स संभाल के रखेंगे, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स संभाल के रखेंगे। एग्जाम डेज में उन्हें एक बार फिर से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर मैंने थर्ड सैंपल पेपर में इस टॉपिक से कंसर्न गलती करी है तो उसी टॉपिक को मैं दोबारा जाके पढूं, रूट से पढूं, बुक्स से पढूं, नोट्स से पढूं और उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूं, उसके ऑनलाइन लेक्चर्स देखूं, कुछ भी करूं, बट उस टॉपिक को खा जाऊं, उस टॉपिक में मेरी कोई कमी ना रहे। जहां भी तुम्हें लगता है ना कि यार ये चीज गलत है, तो उसको बैक टू बेसिक्स जाओ, पढ़ो, ध्यान रखो और उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी MCQ में सैंपल पेपर 4, 5, 6 में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दैट्स आवर मेन मोटिव। क्या होता है कि हमें हमारी गलतियां नहीं पता और अगर पता भी है तो हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं कि यार नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये तो मुझे आता है। खुद को दिलासा मत दो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। जिस पॉइंट पर तुम्हें दिखता है कि दिस इज योर वीक टॉपिक, सारा बोरिया बिस्तरा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, दुनिया त्याग दो, एक फोन लो, एक नेट लो, एक यूट्यूब लो, एक कॉपी लो, एक पेन लो, एक बुक लो और बैठ जाओ। वो टॉपिक जब तक तुम रूट्स तक क्लियर ना कर लो तब तक वहां से उठना नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। सैंपल पेपर के बारे में मैं तो आई गेस इतना ही कहना चाहता था, ज्यादा कुछ विशेष था नहीं। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि गलतियां सब करते हैं और जब से 40 मार्क्स का बना, जिन्होंने पास होना उनके लिए तो लॉटरी है, लेकिन जिन्होंने 40 लाने हैं उनके लिए भी कोई गेम इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, कंपैरेटिवली पहले से मुश्किल है, बट 40 में से 40 लाना पॉसिबल हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। पहले प्रेजेंटेशन में या किसी ना किसी बहाने से टीचर तुम्हारे नंबर काट लेता था, लेकिन अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारी OMR ओके है, तो 40 में से 40 आएंगे। और दैट्स ऑल यार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, चीज़ आसान होगी अगर तुम उसके लिए तैयार हो। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो सब कुछ आसान लगता है। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अब फटाफट वीडियो करो बंद एंड जाके अपने सैंपल पेपर का प्लान बनाओ। ठीक है, फटाफट जाओ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अरे सॉरी, एक छोटी सी रह गई थी एड्रेस करनी कि कितने करने हैं भाई सैंपल पेपर। हाउ मेनी सैंपल पेपर्स डू वी नीड टू डू। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है यार। आपने बता तो दिया 6 से 7, नहीं वो तो मैंने बताया मिनिमम। कितने करने? तुम्हें सैंपल पेपर प्रैक्टिस तब तक करनी है, तब तक जब तक तुम्हारे 3 कॉन्सिक्वेंट सैंपल पेपर्स में 40 आउट ऑफ 40 नहीं आए थे। जिस पॉइंट पे तुम्हें लगा कि हाँ यार मेरे लास्ट 3 सैंपल पेपर्स में लगातार डिफरेंट पब्लिशर से या डिफरेंट टीचर से 40 आउट ऑफ 40 आ रहे हैं, मैं एज इट इज उस कॉन्सेप्ट से सोच पा रहा हूँ जिस कॉन्सेप्ट से वो चाहता है, तो तुम्हारी तैयारी टॉप ना हो जाए। ठीक है, फिर तुम थोड़ा चिल हो सकते हो, लेकिन जब तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे 3 लगातार, तब तक तुम्हें करते रहना। ठीक है, अब फाइनल वाला बाय, जाओ पढ़ो फोड़ो। ठीक है, फटाफट करो जो भी करना है, टाइम बहुत है बट बहुत कम है। ठीक है, जाओ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।